प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम पवित्र शास्त्र में से एक वचन को ध्यान करेंगे। भजन संहिता का पुस्तक 116 वचन 12 ऐसा कहता है कि यहोवा ने जितने मेरे उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि भजन संहिता दाऊद ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे कितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं क्या दूं। हमारे जीवन में अगर हम कहे या न कहे, अगर हम माने या न माने, फिर भी परमेश्वर ने हमारे जीवनों में बहुत सारे उपकार किए हैं और उसके बदला हमें क्या देना चाहिए। परमेश्वर हमसे गाड़ी बंगला पैसे सोना चांदी ये सब कुछ भी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उसके बच्चे उसका धन्यवाद करें, सीधे मन से, सच्चे मन से, खराई के साथ उसके धन्यवाद किया करें। बस यही वो चाहता है और बदले में कुछ भी नहीं चाहता है। हमारे जीवन में परमेश्वर का बहुत बड़ा उपकार है। हमारे अच्छे रहना, हमारा स्वस्थ रहना, हमारे जीवन में परिवार के साथ रहना, हमारे अच्छे काम में हम है, ये सब एक उस उपकार का एक चिन्ह है, कारण है जिसके वजह से आज हम हमारे परिवारों में बने हुए हैं, हमारे लोगों में हम बने हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्य है, आज हम अच्छे खा पा रहे, अच्छे पहन पा रहे और हमारे 2 वक्त की रोटी हमें मिल रही है। ये भी परमेश्वर का बहुत बड़ा उपकार हमारे जीवनों में है। ऐसे ही पवित्र शास्त्र में बहुत सारे लोग हम देखते हैं, तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आया करते थे चंगाई के लिए, उनके जीवन में भलाई होने के लिए, उनके मुसीबतों, उनके संकटों को लेकर, उनके परेशानियों को लेकर यीशु मसीह के पास वो लगातार आया करते थे अपने जीवन का हल मांगने के लिए। मगर परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया, दया किया और उन हरे को चंगा किया और उन्हें खुशियों खुशियों से लौटा दिया। वैसे ही हम देखते हैं कि एक बार 10 कोढ़ी उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हमें चंगा करो, और यीशु मसीह उन्हें चंगा करते हैं। वो कहते हैं कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जैसे वो रास्ते में जाते हैं तो उन्होंने अपने आप को महसूस किया, देखा कि वो चंगे हो गए, रास्ते में चलते चलते वो चंगे हो गए। उनमें से एक ने सोचा कि परमेश्वर ने मेरे जीवनों में बड़ा बड़ा कार्य किया है, ये अद्भुत कार्य किया है, तो मुझे उनको धन्यवाद देना चाहिए, मुझे धन्यवाद हृदय के साथ उनको धन्यवाद देना चाहिए। कर कर वो फिर से लौट कर जाता है यीशु मसीह के पास और वो यीशु मसीह को धन्यवाद कहता है कि आपने मेरे कोड़ों को चंगा किया, बीमारी को चंगा किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। देखो, वो 10 में से एक यीशु मसीह के पास लौटा और उनको धन्यवाद कहने लगा, मगर वो 9 कहाँ रह गए जिनको भी यीशु मसीह ने चंगा किया था, मगर उन्होंने धन्यवाद देना सोचा नहीं। उन्होंने सोचा नहीं कि हम धन्यवाद दें, और उनको ये लगा नहीं कि हमें धन्यवाद देना चाहिए। देखो, हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। बहुत बार हम हमारे जीवन में व्यस्त होने के कारण या अन्य और भी हमारे जीवनों में बहुत सारे दुखों के होने के कारण, बहुत बातों को हम सोचकर हमारे मन में हमारा मन हमेशा किसी ना किसी बातों में व्यस्त होने के कारण हम कुछ कुछ बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना हम भूल जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम इस बात के लिए धन्यवाद हमें नहीं देना चाहिए। तो ऐसे कभी कभी हम अपने जीवन में चूक जाते हैं, भूल जाते हैं। यीशु मसीह ने जो भी हमारे लिए उपकार किया है उसको धन्यवाद कहने से हम चूक जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। मगर यीशु मसीह जानते हैं कि वो प्रतिदिन वो हमारे जीवन में नए नए कार्यों को करता है, चमत्कार करता है, और कि हम भी उसे जानते हैं, हम भी मानते हैं कि परमेश्वर रोज हमारे जीवन में चमत्कार देता करता है, क्योंकि हर सुबह हमारा जागना ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हम जानते हुए भी कभी कभी हम धन्यवाद देने के लिए चूक जाते हैं। जैसे वो 9 सोचे नहीं कि हमें धन्यवाद देना चाहिए, वैसे हम भी पीछे हट जाते हैं और चूक जाते हैं और बहुत चीज़ों में हम रह जाते हैं। एक बार ऐसा होता है कि एक माँ उनके 10 साल बेटी को कहती है कि मुझे बाहर जाना है, अर्जेंट काम है, तुम घर पे रहना और मस्ती मत करना, घर पे चुपचाप बैठे रहना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। तो उतने में डोरबेल बजता है और जब वो जाकर खोलते हैं तो देखते हैं कि एक पार्सल उनके नाम आता है। तो मम्मी घाई घाई में लेती है और उसे एक टेबल पर रख देती है, मेज पर रख देती है, और बच्चे से कहती है कि तो इसे मैं जब तक घर पे लौट कर ना आऊँ तुम्हें इसे खोलना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, इसे छूना भी नहीं है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर है, इसके लिए तुमको इसको छूना नहीं है, बिल्कुल हाथ मत लगाना मैं आने तक।
ऐसे कहकर माँ चली जाती है। और जब वो चली जाती है तो ये बच्चे के अंदर एक उत्सुक आ जाता है, वो सोचने लगती है कि इसके अंदर क्या हो सकता है और मम्मी ने मुझे मना क्यों किया इसे खोलने के लिए, जरूर इसके अंदर कुछ खिलौने होंगे या कुछ मिठाई होंगे या कुछ ऐसे चीजें होंगे जो मेरा पसंद का होगा। ऐसे सोच सोच कर वो बार बार वो सोचते रहती है और खोलने के लिए, उसके पास जाने के लिए, छूने के लिए प्रयत्न करती है, मगर माँ का कहा हुआ वो हर एक बात उसको याद आता है, फिर वो डर जाती है। मगर फिर भी उसका जो चिंता थी वो बढ़ते जाती है और वो सोचती है कि इसके अंदर क्या है, वो देखने के लिए बहुत ही उत्सुक रहती है। और आखिर में वो पास आकर छू कर उसे खोल कर देख ही लेती है उसके अंदर क्या है। और जब वो खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर उसके दादाजी के कुछ दवाइयाँ होती है, जिसे मम्मी ने ऑनलाइन में ऑर्डर कर कर मंगवाया था। तो जब देखती है तो बहुत उदास हो जाती है और उसे बहुत दुख हो जाता है कि मम्मी ने इसे खोलने के लिए मना किया है, मगर फिर भी मैंने खोल के इसे देख लिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका गलती का उसको एहसास होता है। उसे पश्चाताप होता है। वो सोचती है कि मम्मी तो मेरे लिए सब कुछ ला कर देती है, जो भी मैं चाहती हूँ, जो भी मैं उनसे कहती हूँ वो सब कुछ मुझे दिलाती है। मम्मी मेरे लिए इतना सब कुछ करती है, तो मैं एक बात उनकी मान नहीं पाई और मैंने उनका बात न मानकर उनको उनको अभी मैंने ऐसे सब कर कर मैंने उनको दुखा दिया, उनके दिलों को दुखा दूंगी, अभी मैं क्या करूँ सोचकर वो डर कर फिर से उसे बंद कर कर रख देती है। और जब मम्मी आकर देखती है तो पूरा उनको पता लग जाता है कि इसने कुछ किया है, इसे खोल कर देखा है, और उनको पता चल जाता है। जब वो पूछते हैं तो बेटी डर कर कह देती है, हाँ मम्मी मैंने खोल कर देखा, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखो हमारे जीवनों में भी ऐसा ही होता है। अगर हमारा परमेश्वर हमें कहता है कि तुम अपने दुखों में अपने मुसीबत के समय, अपने व्यस्त होने के समय मुझे धन्यवाद तुम कहा करो, क्योंकि वो हमसे वही चाहते हैं मनुष्य से, उसके अलावा वो कुछ भी हमसे नहीं चाहते हैं। जब परमेश्वर हमसे ऐसे कहते हैं तो हम हमारे व्यस्त में भी हम उस बात को याद रखकर, जैसे उस नौ कोड़ी ने अपने चंगे होने की खुशी में वो किसी और को बताना चाहते होंगे, या फिर कुछ और खुशी के कारण वो यीशु मसीह के पास धन्यवाद देने के लिए लौट नहीं आ पाए, वो चले गए, लौट कर चले गए, मगर यीशु मसीह के पास नहीं आए। आज इसी तरह हम भी यीशु मसीह के पास आ नहीं पा रहे उनको धन्यवाद कहने के लिए, या कुछ अन्य कारण हो सकता है। जब परमेश्वर चाहता है कि हम हर बातों के लिए उनको धन्यवाद देने के लिए उनके पास आए, तो उसमें बहुत बड़ा कारण हो सकता है, बहुत बड़ा कारण हो सकता है जो हम नहीं समझ पा रहे। जैसे उस माँ ने एक कारण के कारण उस बेटी को उसे खोलने के लिए मना किया था, मगर उस बेटी ने उत्सुक के कारण उसे खोल दिया, उस कारण को उसने जाना नहीं, वो जानती तो उसके लिए वो अच्छा होता। मगर हम भी हमारे जीवन में उस कारण को जान नहीं पाते, इसके लिए हम एकदम साधारण से उसे ले लेते हैं और धन्यवाद नहीं करते हैं। मगर धन्यवाद करने से, परमेश्वर का हरदम धन्यवाद और महिमा स्तुति करने से, एक रहस्य बात मैं कहती हूँ, परमेश्वर का जब हम इस तरह धन्यवाद प्रसन्न मन से करते हैं तो उनका अनुग्रह हमारे ऊपर अधिक बढ़ता जाता है, अधिक उतरता जाता है, जो हमारे जीवन में बहुत सारे कार्यों को, बहुत सारे उन्नतियों को, बहुत सारे आशीषों को लाता है। तो यही रहस्य है जो परमेश्वर हमें करने के लिए चाहते हैं, ताकि हम हमारे जीवन में प्रगति, उन्नति और आशीषों को समाधान से प्राप्त करें और आशीषमय जीवन को बिताए। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे, आपके परिवारों को आशीष करे। धन्यवाद।